गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक है हमारा कीमोथेरेपी। तो आइए शुरू करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, व्हाट यू मीन बाय द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी kills or inhibit the reproduction of the neoplastic cell। नियोप्लास्टिक सेल का मीनिंग क्या रहेगा, जो भी कैंसरस सेल रहते हैं हमारी बॉडी में उसे हम क्या कर कीमोथेरेपी क्या कर देती है, किल कर देती है या फिर क्या कर देती है स्टूडेंट, इनहिबिट कर देती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट्स आर सिस्टमेटिक। जो भी कीमोथेरापेटिक ड्रग है उसके इफेक्ट कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या, बिकॉज द कीमोथेरापी इज द यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड सिस्टमेटिकली। क्योंकि कीमोथेरेपी कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हम सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसका इफेक्ट रहता है वो कैसा रहता है स्टूडेंट, सिस्टमेटिक रहता है। अगर सिस्टमेटिक रहता है तो एवरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं एवरी सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूड कौन कौन से है, फटीग है स्टूडेंट, एलोपेशिया, नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग तो देखने को मिलती ही है, म्यूकोसाइटिस, स्किन चेंजेस एंड द माइलो सप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रोपेनिया, एनीमिया एंड द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी क्या है, इट्स अ कॉमन साइड इफेक्ट क्या होती है। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज द फादर ऑफ द कीमोथेरेपी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ द कीमोथेरेपी। तो याद रखना स्टूडेंट, कौन आएंगे, पॉल एहरिच। कौन आएगा स्टूडेंट, पॉल एहरिच आएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द नॉन एज द फादर ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द कीमोथेरेपी वाज द गिवन बाय द जोसेफ लिस्टर। इट्स द सेकंड क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कीमोथेरेपी का, वो दिया है, जिसका नाम क्या है, तो वो नाम भी याद रखना क्या रहेगा स्टूडेंट, जोसेफ लिस्टर नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, जोसेफ लिस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते। कॉमन रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज द आईवी। कीमोथेरेपी ड्रग जो देते हैं वो क्या कैसे देते हैं, तो उसका रूट कौन सा आएगा स्टूडेंट, आईवी, यानी कि इंट्रावेनस रहेगा। इट गिव्स द अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया, और वो देते कैसे है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया की तरह देते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कीमोथेरेपी। अब क्या आएगा, क्लासिफिकेशन कौन कौन सा आता है वो देख लेते हैं। तो पहला क्या आएगा, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग। अब स्पेसिफिक क्या है और नॉन स्पेसिफिक क्या है। दूसरा क्या आएगा, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। और दोनों का डिफरेंट हम एक बार समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं, दो कीमोथेरापेटिक एजेंट, जो भी इस कैटेगरी में जो कीमोथेरापेटिक एजेंट यानी कि ड्रग आती है वो क्या करता है, that destroy the cell into the specific phase of the cell cycle। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक साइकिल देख लीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं एम फेज, तो एम फेज पर इफेक्ट करेगा, दूसरे फेज में ये किसी का इफेक्ट करेगा ही नहीं। ओनली वन फेज पर जो स्पेसिफाई होता है वहां पर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। दो केमोथेरापेटिक एजेंट यानी कि इस कैटेगरी में जो भी आती है मेडिसिन वो क्या करती है, इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल साइकिल फेज। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या, इसमें G2 भी आ सकता है, S भी आ सकता है, G0 भी आ सकता है, G1 भी आ सकता है, यानी कि कोई भी फेज पर ये इफेक्ट डाल सकता है, यानी कि कोई भी सेल पर। सेल साइकिल स्पेसिफिक में क्या था, ऑनली स्पेसिफिक था, और इसमें क्या आएगा, नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कोई भी स्पेस पर इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द वेरी मोर इफेक्टिव। याद रखना, क्योंकि इसीलिए बात है, अगर कोई भी फेस पर इफेक्ट कर रही है तो इफेक्टिव ज्यादा ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट इन कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या आएगा स्टूडेंट, एडजुवेंट कीमोथेरेपी। कौन सा आएगा स्टूडेंट, एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एंड द सेकंड वन इसका कौन सा आएगा, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। कौन सा आएगा, नियो एडजुवेंट। चलो अब दोनों को डिफरेंसली एक बार समझ लेते हैं, आपको आइडिया आएगा। एडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट गिवन after the primary treatment to lower the risk that the cancer will come back। पता चला, एडजुवेंट का मीनिंग क्या,
हमने शुरुआत की जो कैंसर ट्रीटमेंट तो दे दी, लेकिन उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट देने के बाद जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी वजह से कैंसर दोबारा ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। चलो एक बार इमेज में भी हम देख लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है क्या है। एडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट देते हैं गिवन आफ्टर द सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद हम देते हैं। उसका मीनिंग क्या होगा? कंप्लीट टू लोअर द रिस्क ऑफ द कैंसर रिटर्निंग, यानी कि कैंसर वापस आ ही नहीं पाएगा, इसके लिए हम कैंसर की एक बार ट्रीटमेंट दे दे, उसके बावजूद हम दूसरी बार देते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज द टाइप ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट वेयर द कीमोथेरेपी drugs are administered before the surgical extraction of the tumor। उसका मीनिंग क्या? सर्जरी करने से पहले जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यू एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या थी? कैंसर ट्रीटमेंट के देने के बाद दोबारा कैंसर ना हो इसके लिए देते थे। न्यू एडजुवेंट क्या थे? सर्जरी करने के पहले बात करते हैं, यानी कि सर्जरी से पहले। एक बार इमेज में देख लेते हैं। न्यू एडजुवेंट थेरेपी ट्रीटमेंट गिवन एज द फर्स्ट स्टेप टू श्रिंक ए ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर निकालने के लिए बिफोर द सर्जरी परफॉर्म, सर्जरी परफॉर्म करने से पहले ही देते थे। लास्ट वन इज द कंबाइनेशन कीमोथेरेपी। नाम से ही पता चलता है कंबाइनेशन का मीनिंग क्या, दोनों आएगी, एडजुवेंट भी आएगी और कौन सी आएगी? न्यू एडजुवेंट भी आएगी। इट रिफर टू द यूज ऑफ द साइटोटॉक्सिक ड्रग इनटू द कंबाइनेशन। और कौन सी ड्रग यूज करेंगे? साइटोटॉक्सिक ड्रग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हु इज द इंक्लूडिंग द कीमोथेरेपी ड्रग? कीमोथेरेपी ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आएगी? तो याद रखना स्टूडेंट, अल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स आएगी, एंटी मेटाबोलाइट्स आएगी, मायोटिक इनहिबिटर आएगी, टोपो आइसोमराइज इनहिबिटर आएगी, लास्ट वन इज द कौन सी आएगी? हार्मोन एंड द एंजाइम आएगी। तो ये सारी कीमोथेरेपी ड्रग के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करते हैं। तो पहले क्या आएगी? अल्कलाइटिंग एजेंट। पहली कौन सी आएगी? अल्कलाइटिंग एजेंट। तो पहले तो ये कौन से फेज में मैंने सिखाया था? दो आएगी। वन क्या आएगी? सेल साइकिल स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक फेज पर असर करेगी, और दूसरी कौन आएगी? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, यानी कि किसी भी फेज पर इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, अल्कलाइटिंग एजेंट क्या है? इट इज अ सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। एग्जाम्पल कौन सा आएगा? साइक्लोफॉस्फेमाइड। ड्रग के नाम थोड़ी याद रखना जरूरी है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्कलाइटिंग एजेंट। इसमें क्या होता है? मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? अल्कलाइटिंग एजेंट यूज करते हैं। वो क्या करेगा? ब्रेक द डीएनए हेलिक्स देयर बाय इंटरफियरिंग इनटू द डीएनए रिप्लिकेशन। अगर डीएनए हेलिक्स को ब्रेक कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इंटरफियरिंग, यानी कि प्रॉब्लम आएगी किसमें? डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट, इट्स कैन कॉज द हेमरेजिक सिस्टाइटिस। इसकी वजह से क्या होता है? हेमरेजिक सिस्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब उसको बचने के लिए हमें क्या करेंगे? टू प्रिवेंट द हेमरेजिक सिस्टाइटिस इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। जो भी फ्लूइड इनटेक है उसे क्या कर देंगे? हम बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? उसे बढ़ा देंगे। तो पता चला, हेमरेजिक सिस्टाइटिस को हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट को बोलेंगे कि फ्लूइड इंटेक क्या कर दे? बढ़ा ले दे। इसकी वजह से क्या भी हो सकता है? जो भी हेमरेजिक सिस्टाइटिस है वो होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस हुआ है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो स्टूडेंट याद रखना, मैसना। नाम थोड़ा ये याद रखना, मैसना। मैसना का मीनिंग क्या? मैरकाप्टोथिन सल्फोनेट। क्या होगा? मैरकाप्टोथिन सल्फोनेट। तो याद रखना, अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया तो उसको रोकने के लिए हमें क्या ड्रग देनी चाहिए? मैसना। तो फिर से अल्कलाइटिंग एजेंट पता चला कौन सा आएगा? साइक्लोफॉस्फेमाइड। डीएनए हेलिक्स को ब्रेक कर देगा, उसकी वजह से हेमरेजिक सिस्टाइटिस होने की संभावना रहती है। उससे बचने के लिए क्या करेंगे? पेशेंट को बोलेंगे इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उसकी? मैसना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सिस्प्लेटिन। कौन सी आएगी स्टूडेंट? अब सिस्प्लेटिन। अब सिस्प्लेटिन क्या करती है? सिस्प्लेटिन ड्रग कोज द मैक्सिमम वॉमिटिंग। क्या करती है? सिस्प्लेटिन अगर दे रहे हैं तो वॉमिटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये ड्रग कैसी है? नेफ्रोटॉक्सिक एंड द ऑटोटॉक्सिक, यानी कि किडनी पर इफेक्ट करेगी, और ऑटोटॉक्सिक यानी कि ऑडिटरी सिस्टम पे इफेक्ट करेगी। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हम ये ड्रग देते हैं तो आरएफटी यानी कि रिनल फंक्शन टेस्ट शुड बी मॉनिटर विद द
सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट वन इज द आइफोस्फोमाइड। कौन सी आएगी स्टूडेंट? आइफोस्फोमाइड। अब आइफोस्फोमाइड देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? इट कैन कोज ऑल्सो हेमरेजिक सिस्टाइटिस, जिसकी मैंने ड्रग ऑफ चॉइस अभी मैंने पढ़ा दी। नेक्स्ट वन इज द ब्यूसल्फान। अब कौन सी आएगी? ब्यूसल्फान। अब व्हाट यू मीन बाय द ब्यूसल्फान? इट कैन कोज द पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड द बोन मैरो सप्रेशन। इसके लिए क्या, अगर ये ड्रग देते हैं तो क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना होगी? पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड द सेकंड वन इज द क्या हो जाएगा? बोन मैरो सप्रेशन भी होने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज द मॉनिटरिंग इज द नेसेसरी विद द ब्यूसल्फान। तो याद रखना, अगर सिस्प्लेटिन दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? वोमिटिंग होगा। इसके लिए हमें क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? आरएफटी यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ये ड्रग कैसी है? नेफ्रोटॉक्सिक है इसलिए। नेक्स्ट वन इज द आइफोस्पाइमाइड की वजह से क्या होता है? हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है। ब्यूसल्फान की वजह से क्या होता है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। दैट वाई हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करने पड़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी आएगी? एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। कौन सी आएगी स्टूडेंट? एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। ये भी क्या रहेगी? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक रहेगी और इंटरफियर किसके साथ करेगी? डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के साथ इंटरफियर करेगी। What is the example of the anti-tumor antibiotic? Dinorubicin and the second one is the कौन सी आएगी? Doxorubicin। दो नाम आएंगे याद रखना, Dinorubicin and the second one is the Doxorubicin. Both drug may be cause the heart failure. ये दोनों ड्रग की वजह से क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी? हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उसकी वजह से हमें क्या करेंगे? ईसीजी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा नेसेसरी विद द बोथ ड्रग। क्या करना पड़ेगा? ईसीजी मॉनिटरिंग हमेशा करने की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई हमें क्या हो गया? होने की संभावना कम हो जाएगी हार्ट फेलियर की। नेक्स्ट ब्लियोमाइसिन। अब कौन सी आएगी? ब्लियोमाइसिन। अब ब्लियोमाइसिन की वजह से क्या होता है? इट कैन कोज द पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज द मॉनिटरिंग इज द रिक्वायर्ड। इसमें भी जैसे मैंने बोला था ना पिछले ड्रग में, इसमें भी ऐसा ही है। ब्लियोमाइसिन की वजह से क्या होता है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। इसके लिए हमें क्या मॉनिटरिंग करना पड़ेगा? पीएफटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी? एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। कौन सी आएगी स्टूडेंट? एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट क्या है? सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है। कैसी है? सेल साइकिल। और वो क्या करती है? प्रिवेंट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ही नहीं होने देती। अब ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है, मैंने पढ़ाया था दो थी, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक और सेल साइकिल स्पेसिफिक। अगर ये स्पेसिफिक यानी कि कोई स्पेसिफिक फेज पे इफेक्ट करेगी तो कौन से फेज पर आएगी? एस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज पर ही ये इफेक्ट अपना डालेगी। तो ड्रग कौन सी रहेगी? याद रखना, मिथोट्रेक्सेट। मॉनिटर द यूरिन पीएच ड्यूरिंग द थेरेपी। पीएच को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा और कितनी रहनी चाहिए? शुड बी मेंटेन द 8। साइड इफेक्ट कौन सी आएगी? hepatotoxicity, photosensitivity and it is the drug of the choice in the ectopic pregnancy। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ द चॉइस इनटू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी आएगी? मिथोट्रेक्सेट एंड द सेकंड वन इज द रिम्यूटेड आर्थराइटिस। तो दोनों में एक ही ड्रग यूज करते हैं। कौन सी आएगी? मिथोट्रेक्सेट। एंटीडोट कौन सा रहेगा? फोलेनिक एसिड एंड द सेकंड वन इज द क्या आएगा? ड्यूक्योवॉरिन। तो पता चला एंटी मेटाबोलाइट ड्रग क्या है? सेल साइकिल स्पेसिफिक है। वो क्या करेगी? प्रिवेंट द सेल डिवीजन। एक्ट कहाँ पर करेगी? एस फेज पर। मिथोट्रेक्सेट दे रहे हो तो क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? यूरिन पीएच। और यूरिन पीएच कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। साइड इफेक्ट क्या है कि हिपेटोटॉक्सिसिटी, फोटोसेंसिटिविटी। ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पर यूज करती है? एक्टोपिक एंड रिम्यूटेड आर्थराइटिस में। एंटीडोट कौन सा है? फोलिनिक एसिड एंड द ग्लूकोवॉरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी ड्रग आती है? कंटिन्यू में देख लेते हैं। साइटारेबिन। कौन सी आएगी स्टूडेंट? साइटारेबिन। इसकी वजह से क्या होने की संभावना बढ़ जाती है? सेरेब्रल डैमेज एंड प्रोड्यूस द एटेक्सिया। एटेक्सिया का मीनिंग आपको पता ही होगा। इट इज द टर्म ऑफ द ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर। उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में एंड स्पीच में। यानी कि क्या हो सकता है साइटारेबिन देने से? एटेक्सिया। स्लर स्पीच भी हो सकती है। Next one is the nystagmus. Nystagmus का meaning क्या? It is the condition in which your eyes make the rapid, repetitive and uncontrolled movement. जो भी हमारी आइस है वो कैसे मूवमेंट देती है? रिपीटेटिव और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट देती है। तो पता चला साइटारेबिन क्या है, इसकी वजह से क्या होता है?
ataxia, nystagmus and slurred speech. Next one is the फ्लूरोयूरेसिल. अब कौन सी आएगी? फ्लूरोयूरेसिल. तो उसकी वजह से क्या होता है? कैन कोज द सेरेब्रल डैमेज एंड द हैंड एंड फुट सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है. तो व्हाट यू मीन बाय द हैंड एंड फुट सिंड्रोम? तो उसका मीनिंग भी याद रखना. इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द इरिथेमा, एडीमिया, burning sensation and especially over the palmoplantar surface. तो पता चला प्लूरोयूरासिल क्या है. इसकी वजह से क्या होता है? सेरेब्रल डैमेज, हैंड एंड फुट सिंड्रोम होता है. और हैंड एंड फुट सिंड्रोम का मीनिंग क्या? इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द इरिथेमा, एडिमा एंड द बर्निंग सेंसेशन स्पेशली ओवर द पाल्मोप्लांटर सरफेस. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. फोर्थ नंबर पर कौन सी आएगी स्टूडेंट? मिटोटिक इनहिबिटर ड्रग. ये भी कैसी रहेगी? सेल साइकिल स्पेसिफिक रहेगी. ड्रग किससे बनती है? विनका प्लांट से बनती है. और यूज कहां पर होती है? कैंसर थेरापी में. एक्ट कौन से फेज पर करेगी? एम फेज पर ऑफ द मिटोसिस एंड द कोजिंग द सेल डेथ. सेल को क्या कर देगी? डेथ कर देगी. विनक्रिस्टिन. और विनक्रिस्टिन की वजह से क्या होता है? इट कैन कोज द पिटोसिस यानी कि ड्रूलिंग ऑफ द अपर लाइड होता है. नेक्स्ट वन इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड द लास्ट वन इज द क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन. एंटीडोट कौन सा आएगा? हाइनुरिक एसिड. कौन सा आएगा? हाइनुरिक एसिड. फिफ्थ नंबर पर कौन सी आएगी? टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर. तो उसमें क्या क्या आएगी? इक्टोपोसाइड एंड द सेकंड वन इज द टेनिपोसाइड. इसकी वजह से कैन कोज द बोन मैरो डिप्रेशन. क्या हो जाएगा? बोन मैरो डिप्रेशन होने की संभावना भी बढ़ जाती है. तो फोर्थ नंबर पर कौन सी आएगी? फिर से बताता हूँ. मिटोटिक इनहिबिटर ड्रग सेल साइकिल स्पेसिफिक है. किससे बनती है? विनक्ला प्लांट से बनती है. कैंसर थेरापी में हम यूज करते हैं. कौन से फेज पर इफेक्ट करेगी? एम फेज पर इफेक्ट करेगी. ड्रग का नाम विनक्रिस्टिन है. क्या कोज करेगी? पिटोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड द कॉन्स्टिपेशन. एंटीडोट कौन सा रहेगा? हाइनुरिक एसिड. टोपो आइसोमेराइज इनहिबिटर क्या 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 ड्रग है? कौन कौन सी आएगी? इक्टोपोसाइड एंड द टेनोपोसाइड. इसकी वजह से क्या होने की संभावना बढ़ जाती है? बोन मैरो डिप्रेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब लास्ट वन इज द हार्मोन एंड द एंजाइम. इट ब्लॉक द नॉर्मल हार्मोन इनटू द हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर. जो भी हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक द नॉर्मल हार्मोन करना पड़ेगा. तो उसका एग्जांपल टैमोक्सिफेन साइट्रेट, ड्रग ऑफ द चॉइस इन द ब्रेस्ट कैंसर. अभी तक आपको पता नहीं है ब्रेस्ट कैंसर क्या है, तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिए. नेक्स्ट, उसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन की इफेक्ट क्या कर देगी? कम कर देगी. इट कैन कॉज द हाइपरकैल्सीमिया, स्टीरॉयड, डेक्सामेथासोन एंड द लास्ट वन इज द क्या होगी? प्रेडनिसोलोन. ये सब ड्रग्स के नाम है. चलिए, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सबको पता चला होगा. अभी कीमोथेरेपी थोड़ा बाकी है, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स है मैं कीमोथेरेपी के दूसरा पार्ट लेके जरूर आऊंगा. तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू ऑल स्टूडेंट. मिलते हैं अगले पार्ट्स की ओर.